सबने बैठे बिठाए नुकसान कर दिया। अगर मैं ऐसे ही शांत रहा और इसका कुछ नहीं किया तो ये मुझे बर्बाद कर देगा। मैं इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। चाल चलने का वक्त हो गया अशोक। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा भैया, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाय हाय। बाबू ने चिट्ठी दी है फॉर यू। बाबू ने? हाँ, उसी हैंडसम ने। ओह। हाँ, एक लड़की ही दूसरी लड़की की मन की बात समझ सकती है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। अब झटपट इसे खोलो, पढ़ो और बताओ कि तुम्हारा जवाब क्या है। चिट्ठी का जवाब हाँ में आएगा तभी वो अपना व्रत तोड़ेगा। सचमुच? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वो बिना खाए पता है कितना वीक हो गया है। मैं उसे 2 ग्लास जूस तो पिला कर आई हूँ, लेकिन खाना तुम्हारे हाथ से ही खाएगा। क्या बात कर रही हो तुम? शपथ। पता नहीं ये छोटा वाला है कि बड़ा वाला। निकल ले। हाय भैया, मेरी इज्जत को खतरा है। ये तो पीछे ही पड़ गया। मुझे लड़की समझ के मेरे पीछे पड़ा है। अगर पता चल गया मैं लड़का हूँ तो क्या होगा? ज्यादा तेज चल भी नहीं सकता हूँ, पोल खुल जाएगी। क्या करूँ? कहाँ फंस गया? इससे तो अच्छी अच्छी लड़कियां बच नहीं पाती। मेरा क्या होगा? इससे अच्छा तो मैं बस स्टॉप पे खड़ा रहता। उई माँ, डेड एंड। ओह, यहाँ मेरा दी एंड। अगर छोटा भाई निकला तो छेड़ना शुरू करेगा, अगर बड़ा निकला तो धुलाई करेगा। पप्पा कसम, शादी तो तुझसे ही करूंगा। अशोक अपने बेस्ट फ्रेंड का रेप करेगा? अरे, तुम तो बाबू की बहन हो अरे ना? अपने बाप की इकलौती औलाद हूँ। ये मछली कितने की है? 90 रुपया किलो। 90 रुपए देना तो चिकन नहीं खरीद लूं। छुट्टे पैसे आप रख लेना। हाँ, ये मछली कितने की है? हाँ, ये वाली ना, ये 150 रुपए की है। बताइए कितनी दूं? हाँ मौसी, कितनी दूं आप? सारा दिन में मछली बेचता है और रात को कुछ और करता है। ए सुन, ए! मुझे देखकर भागा क्यों? मैं तेरे को देख के भागा भागा नहीं हूँ। देख, होशियारी नहीं, मुझे देखकर भागा है तू। तूने भाव ज्यादा बताया तो मुझे मछली नहीं खानी, तरकारी खा लूंगा। सुन, या तो तेरा दिमाग पूरी तरह खराब है या तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। अब सीधे बता दे वरना मैं तुझे। तूने मुझे पहले नहीं देखा है, पर मैंने तुझे देखा है। ड्यूटी खत्म करने के बाद जब मैं टेरेस वाले रूम में कपड़े बदलने आया तो बाहर मैंने एक लड़की की आवाज सुनी। इस तरह मुझसे रूठी क्यों? मुझे वो आवाज जानी पहचानी सी लगी, इसलिए मैंने पीछे मुड़कर देखा। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो तुम उस लड़की से बहस कर रहे थे। नाटक मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान गई हूँ। तुम्हारे लिए लड़कियां सिर्फ एक खेलने की चीज है, उन्हें इस्तेमाल किया और फेंक दिया। नहीं, तू मुझे गलत समझ रही हो। नहीं, अब जाके मैं तुम्हें सही समझी हूँ। कल सुबह मैं कमिश्नर के ऑफिस जाने वाली हूँ, वहाँ जाके तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवाऊंगी। देखो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, पुलिस के पास बिगड़ेगा मत तो जाओ। कल देखो जब मेरी तुम्हें बात पुलिस मानो। वाले आके घर से उठा के जेल में डाल देंगे। नहीं, तुम्हें देखो। लगता है कि बाकी लड़कियों की तरह तुम मुझे भी अरे, बेवकूफ कैसी बना उल्टी सीधी दोगे? बातें कर रही हो तुम? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती देखो, हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। ए, अब चाहे तुम हाथ जोड़ो या गिड़गिड़ाओ, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अब तू मेरे दिमाग में जा रही है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तक जो मैंने देखा वो पुलिस को नहीं बताया, और उल्टा तुम पुलिस के पास जाने के लिए मजबूर कर रहे हो। माफ करना, पुलिस के पास जाते तो वो पूछताछ कर, इसीलिए मैं तुम्हें उनके पास जाने के लिए कह रहा था। पूछताछ तो की थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। क्यों? अगर मैं पुलिस को कुछ बताता तो बेकार में मुझे थाने के चक्कर लगाने पड़ते, और तुम्हारे आदमियों को पता चल जाता तो मेरे हाथ पैर तोड़ देते। इसीलिए मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। मैं अपनी जिंदगी किसी भी हाल में खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ। पहले से ही मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ, और अगर मुझे कुछ हो जाता तो गाँव में मेरे परिवार का ख्याल कौन रखता? बताओ तुम। मुझे नहीं पड़ना इस झमेले में। बात करता है। सुनो, इधर आओ। अब क्या है? अरे इधर आओ ना। ये तो पीछे ही पड़ गया। ये ले जाओ। मुझे क्यों दे रहे हो? मेरे पास तो पैसे नहीं है। ए, पैसे वैसे नहीं चाहिए, जाओ। वैसे उसी बिल्डिंग में काम करते हो तुम? उस लड़की की मौत के बाद मैंने उस बिल्डिंग में काम करना ही छोड़ा। अब कहाँ काम करते हो? आजकल मेरी ड्यूटी सिनेमैक्स में लगी है। सिनेमैक्स थिएटर। आज काम पर नहीं गए? आज मेरी नाइट ड्यूटी है सर। लो, ये भी रखो, ये सब ले जाओ। ए, जो मच्छी मांग रहा था दे दो इसे। ए, रुको, ये पैसे रखो, काम आएंगे। ये सब किस कोई बात नहीं, रख लो, मिलते हैं। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? सुब्रमणी। ओए सुबू, एक मिनट। कल शाम को मैं सिनेमैक्स थिएटर आकर तुम्हें 10,000 दे दूंगा। 10,000?
हाँ, तुमने कहा था ना तुम्हारे सर पर कर्जा है। हाँ हाँ? तो बस उसी के लिए। हाँ, अगर मैं इससे पहले मिला होता तो मेरा सारा कर्ज उतर गया होता। साला खूनी कहीं का। ये क्या कह रहे हो शिवा? खून किया? मुझे तो यकीन नहीं होता। मुझे भी नहीं हुआ था श्वेता, पर मुझे पहले से उस पर शक था। मैं चाहता था वो अपने मुंह से सच उगल दे। मैं जानता था वो एक बुरा आदमी है, पर वो इतनी नीच हरकत करेगा ऐसा सोचा भी नहीं था। सपने में भी नहीं सोचा था। वो अगर मुझे मिल गया ना तो मार मार के उसका खून कर दूंगी। ये सब करने के बाद ऐसे घूम रहा है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। उसने तुम्हें भी धोखा दिया। उसे उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। हम पुलिस स्टेशन जाकर उसकी कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करेंगे तो उन्हें केस को रीओपन करना पड़ेगा, और मैं ऐसा करने का खतरा नहीं उठा सकता। वैसे भी उस जज ने मुझे पागल करार करने की धमकी दी है। मुझे कुछ और ही सोचना हो। ए, तो कंप्लेन मैं करती हूँ। इस तरह तुम पर कोई आँच नहीं आएगी। एक काम करते हैं, उस गार्ड को भी ले चलते हैं। अब तक नहीं आया। उसने तो कहा था कि वो शाम को 10,000 रुपए लेके आने वाला है। रात होने को आई है। अरे सर, 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 मुझे बुलाया? मैं यहाँ हूँ तुम वहीं सर। रहना, मैं क्या करूँ? सर सर सर। हाँ? क्या सर, मैं कब से आपका थिएटर के बाहर इंतजार कर रहा हूँ। आप आए तो आपने मुझे देखा तक नहीं, और आप डायरेक्ट बियर बार में जा रहे हैं। अबे, है कौन तू? क्या? मैं कौन हूँ? आज आप मुझे पैसे देने वाले थे ना? पैसे? कैसे पैसे? मैं तुझे पैसे क्यों देने लगा? क्या सर, सागर सोसाइटी, वो लड़की का खून सब बताया तो था मैंने। सोसाइटी? अरे कौन सी लड़की का खून? क्या बात कर रहा है? कल ही तो बताया था और आप इतनी जल्दी भूल गए। मुझे 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 पूरी बात बताना यार। मैंने कल मछली बाजार में आपको सारी बात तो बताई थी। मछली बाजार में? तूने सब कुछ बता दिया? हाँ, बताया तो था। कितने रुपए देने वाला था? 10,000। अगर 1 लाख दे दूं तो? 1 लाख? मेरी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। फिर मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा सर। मैं अभी तुझे पैसे दूंगा। ठीक है सर। चल मेरे साथ। चलिए सर। बॉस, बाइक यहाँ पार्क नहीं कर सकते, वहाँ जाके कर लो। बाइक पार्क नहीं कर रहा। सिक्योरिटी गार्ड सुबु है ना, उससे मिलना था। पर सुबह तो गेट पर ही था। वो तो गेट पर नहीं दिखा। हो सकता है वो कहीं गया हो। आप यही इंतजार कीजिए। अब हम क्या करें? नीचे उतर। क्या हुआ सर? लगता है बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मैं देखता हूँ। सर, हमें वहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? तू तो जल्दी पहुंच जाएगा, पर मुझे पहुंचने में टाइम है। इसका क्या मतलब हुआ? सर, जब हम दोनों साथ में आए थे तो साथ ही पहुंचेंगे ना? तो फिर मैं वहां जल्दी कैसे पहुंचूंगा सर? साथ आए थे, साथ जाएंगे नहीं। जरा ये पकड़। हाँ, ठीक है सर। मुझे बहुत देर हो रही है सर, वापस घर भी तो जाना है। लास्ट ट्रेन छूट जाएगा सर। आज के बाद घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिवा, बहुत देर हो गई है। हम उससे कल मिल लेंगे ना? हाँ ठीक है। सुनिए, सुब्बू का फोन नंबर है क्या? हाँ है ना। ये मनहूसी से क्यों फोन कर रहा है? हेलो। हाँ ये सुब्बू, मैं तेरे लिए पैसे लेकर आया हूँ। कहाँ है तू? सर वो मैं अपने गांव जा रहा हूँ। गाँव? तू वापस कब लौटेगा? यही 1-2 दिन, 1-2 हफ्ते में सर। लेकिन अचानक क्यों जा रहा है? गांव में माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए जा रहा हूँ। मैं आके फोन करता हूँ ना सर। जल्दी आ जाएगा ना? कोशिश करूंगा सर। क्या हुआ शिवा? वो कब वापस आएगा? कभी वापस नहीं आएगा। कह रहा है 1 हफ्ता लग जाएगा।
शिवा, तुम्हारा भाई एक पढ़ा लिखा क्रिमिनल है। कोई ऐसा वैसा कदम मत उठाना जिससे कि तुम्हारे घर वाले तुम पर से अपना यकीन खो दें। उस गार्ड को वापस आने दो, उसके बाद हम लोग कंप्लेन करेंगे और तब तक तुम ऐसे बिहेव करना जैसे कि कुछ नहीं हुआ। प्लीज थोड़ा सब्र करो शिवा। कहना आसान है, वो एक बार मेरे हाथ लग जाए उसे मेरे मैं... लिए शिवा। साले कुत्ते मासूम लड़की का खून करके रंगरलियां मना रहे। भैया भैया भैया, नहीं। अब तो साला मुझे सपनों में भी अय्याशी करने नहीं दे रहा। जो वॉचमैन गायत्री के बारे में सब जानता था उसे ठिकाने लगा दिया। अब मेरी सच्चाई सिर्फ मेरा भाई जानता है। कहीं मैं उसके डर के मारे मर न जाऊं। मैं क्यों मरने लगा? मैं तो ऐश से जीऊंगा। अगर मुझे चैन से जीना है तो उसे मरना होगा, मरना होगा।